दिबांग क्या कह रहे हैं ये नतीजे? बड़ी एक हेडलाइन अगर आपको बनानी हो, गढ़नी हो, तो हेडलाइन क्या है? हेडलाइन तो यही कि बीजेपी की भारी जीत। लेकिन देखिए हुआ क्या कि वजह उसकी जी, वजह पर मैं आता हूं कि आप अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उसकी 4 यूएसपी थी, 4 बड़ी बातें थी। एक, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला। दूसरा, कट्टर ईमानदार। तीसरा, जो कहते हैं वो करते हैं। चौथी बात, ये सब बहुत सादगी से करते हैं। हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी हैं। आप देखिए कि चारों जो उनके खंबे थे, जो पिलर्स थे जिस पे ये पार्टी खड़ी हुई थी, चारों पर आघात हुए। और केजरीवाल जब खुद हार गए तो ब्रांड केजरीवाल की हार भी थी, क्योंकि चेहरा तो केजरीवाल थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, तो वो बुरी तरह से चारों जब ये गिरे पिलर्स, तो उसमें केजरीवाल भी उसके साथ साथ ध्वस्त हुए। लगातार जो उन पर आरोप लगे, ये तो इनका चरित्र अगर आप देखें, चाल देखिए, चाल क्या थी इनकी। आप बड़े से बड़ा आरोप लगाइए, सनसनीखेज से सनसनीखेज आरोप लगाइए, और फिर अगले आरोप की तरफ दौड़िए। उनका जो खेल था इस चुनाव में, हाँ, वो खेल जो उनका खेल था वो बीजेपी खेल रही थी। यानी बीजेपी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह खेल रही थी और आम आदमी पार्टी डिफेंसिव थी। तो आपका जो चरित्र था वो बिगड़ा, आपका जो चाल थी वो बिगड़ी। आपने जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। इसमें शीश महल वाली बात आ जाती है, शराब घोटाला वाली बात आ जाती है। आपने क्या कहा? बजट जब पेश किया गया पिछला, तो आपने कहा कि अगस्त सितंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, महिलाओं को अक्टूबर से 1000 रुपये मिलेगा, 2000 रुपये, 2000 करोड़ इस बजट में रखे गए। लेकिन एलजी साहब ने पूछा पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, वो मामला रुक गया। आप वो नहीं कर पाए जो आप कहते थे। तो जब एजेंडा बहुत सारा तो अरविंद केजरीवाल भी सेट करते दिखे और उसे फॉलो करती दिखी बीजेपी। जो जिन्हें रेवड़िया कहा जा रहा था, बाद में बीजेपी को मानना पड़ा ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं, हम भी जारी रखें। देखिए, जो मैंने कहा कि वो बिल्कुल बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरह थी। उनको दिखा कि ये रेवड़ियां वाला चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बड़ी रेवड़ी दे रहे हैं, और हमको रेवड़ी दर रेवड़ी दे रहे हैं। आपको याद है मैनिफेस्टो दर मैनिफेस्टो आया। हाँ। हम आपको रेवड़ी दर तीन किस्तों में आए। हम रेवड़ी दर रेवड़ी हम आपको दे रहे हैं। तो जब आप रेवड़ी दर रेवड़ी दे रहे हैं, आप लगातार इस तरह से अपना, आप उनका जो पूरा खेल है वो आप खेल रहे हैं। और आम आदमी क्या कर रही है, वो लगातार डिफेंसिव। तो कहीं ना कहीं भरोसा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप ये देखिए, थोड़ा वक्त आज कम है क्योंकि सिर्फ एक उदाहरण में, कि ये जो बात हुई कि भाई महिलाओं को जो 1000 रुपए देने वाली थी आम आदमी पार्टी, उसके जो फॉर्म थे वो रद्दी में मिले। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी वाले लगाते हैं, इस तरह के आरोप वो बीजेपी ने लगाया। अगले दिन दूसरा आरोप लगा दिया, उस आरोप की पड़ताल हुई, उसमें कुछ नहीं मिले, नहीं मिले का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप लगातार आक्रामक दिख रहे हैं कि नहीं, और उस खेल में, अपने ही खेल में आम और कहीं ना कहीं एक उदासीनता, एक थकान भी दिखी। 10 साल का राज जो था, बल्कि 11 साल हम उसे कह सकते हैं। पर बीजेपी ने सही क्या किया? बीजेपी ने चेहरा नहीं दिखाया। बीजेपी के अंदर भी असमंजस पहले काफी कुछ होता दिखा। घोषणा पत्र में भी, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में भी एजेंडा आप सेट कर रही थी, फिर बीजेपी उसे फॉलो कर रही थी। पर ये जो नतीजा सामने आया है, ये जबरदस्त जो प्रदर्शन बीजेपी का हुआ, मुख्य वजह इसके पीछे क्या मानते हैं? जैसे दिबांग साहब ने कहा ना कि 4 पॉइंट उन्होंने बताए कि ये किया चरित्र के तौर पर। जनता को, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी जो बिना टक की हुई शर्ट होती थी, एक 1 साइज बड़ी हुई, उसके अलावा सब कुछ बदल दिया। वो शर्ट वही रखी, बाकी जो वादे थे उन्हें पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी राजनीति थी उससे वो थोड़ा सा छटक गए। जो वादों के काम करने वाली थी, ईमानदार की राजनीति थी, वो शीश महल और शराब घोटाले के बीच में फंस गई। क्लोज कॉन्टेस्ट के संकेत मिल रहे थे, ऐसा 1 साइडेड अफेयर भी हो जाएगा, ये क्यों हुआ? नहीं, देखिए, क्लोज कंटेस्ट यदि शेयर पर देखेंगे, वोट शेयर पे तो 3% का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, वो बड़ी जीत से निकल कर आए, इसलिए वो वोट परसेंटेज तो बढ़ गया। और कांग्रेस भी होता 7 तो बन सकती थी बात वाला खेल भी है। 14 सीटों पर जो जीत का अंतर है, जहां बीजेपी जीती है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने वोट लिए, वो दरअसल ज्यादा है जीत के अंतर से। यानी कि कांग्रेस ना होती, हालांकि ये पूरी बात
ऐसा मतलब नहीं है कि इसको सारे लोग आप आपको ही इसको एक देते। लॉजिक के तरह से हाँ। कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है कि आमतौर पर ऐसा हो जाता है। नहीं, फिर 22 और 14 हो जाता है, 36 और 14 घटा दीजिए 48 में तो 34। 34 होता है, वो हाँ। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वैसा का वैसा ही वोट Exactly. मिलेगा। लेकिन कुछ सीटों पर हुआ, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सीट को तो हम बहुत बड़े उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि संदीप दीक्षित ने परवेश वर्मा की बड़ी मदद एक तरह से कर दी। जितना वोट उनको मिला है उतना ही विनिंग मार्जिन परवेश वर्मा का है। कुछ हो सकता, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि यदि वो साथ पर आते एक तो नाराजगी शायद कुछ जाहिर थी, और जो ये वादे बदलाव की बात थी और वैकल्पिक राजनीति लेकर आएंगे, ईमानदारी की जो दाल ठोकी जा रही थी, वो दाल नहीं गली, लोगों का भरोसा भी कम हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।